पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को भारत पर हमला करने की धमकी दी है। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत सिंधु समझौते का उल्लंघन कर सिंधु नदी पर बांध जैसा कोई निर्माण करता है तो पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। बांग्लादेश की ओर से विवादित बयान सामने आया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के करीबी ने कहा, यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ढाका को चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इधर भारतीय सेना के शनिवार को बताया कि 2-3 मई की रात पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर इलाकों में LOC के पार से फायरिंग की। भारतीय सेना ने तुरंत और उचित जवाबी कार्रवाई की। पाक की ओर से लगातार 9वें दिन फायरिंग हुई है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अता-उल्लाह तर्रार का X अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले तर्रार ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले का दावा किया था। इससे पहले शुक्रवार को भारत ने पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ का ऑफिशियल YouTube चैनल और इंस्टा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पहलगाम की बायसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों की गोलीबारी में 26 टूरिस्ट की मौत हो गई थी। इसके बाद से भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति है। PM मोदी कह चुके हैं कि सेना को एक्शन लेने की खुली छूट है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शुक्रवार को चीन के राजदूत जियांग जैडोंग ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई। चीनी राजदूत ने दोनों देशों से संयम बरतने और आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की अपील की। शहबाज शरीफ ने चीन के रुख की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इससे पहले पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी दी थी। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इतिहास रहा है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। स्काई न्यूज़ ने गुरुवार को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा था। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि पाकिस्तान 30 साल से आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है। बिलावल ने आसिफ के बयान का समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों का अंजाम भुगता। पहलगाम हमले के बाद इंडियन सिस्टम पर 10 लाख साइबर अटैक महाराष्ट्र साइबर ने शुक्रवार को बताया कि पहलगाम हमले के बाद इंडियन सिस्टम पर 10 लाख साइबर अटैक हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर क्राइम डिटेक्शन विंग ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद साइबर अटैक में तेजी आई है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के DGP यशस्वी यादव ने कहा कि इन अटैक्स में भारतीय वेबसाइट और पोर्टल्स को टारगेट किया गया। ज्यादातर हैकिंग ग्रुप्स ने खुद के इस्लामिक ग्रुप होने का दावा किया। UNSC में जल्द हो सकती है भारत पाक मुद्दे पर मीटिंग। संयुक्त राष्ट्र में ग्रीस के परमानेंट मेंबर इवांगेलोस सेकरीस ने कहा कि भारत पाकिस्तान मसले पर जल्द मीटिंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें देर होने से अच्छा है कि यह पहले ही हो जाए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव कम किया जा सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले, उम्मीद है भारत पाकिस्तान के साथ टकराव से बचेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान के साथ बड़े टकराव से बचेगा। वेंस ने पाकिस्तान से अपील की कि वह भारत के साथ आतंकियों की तलाश और कार्रवाई में सहयोग करे। वेंस ने कहा कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह जिम्मेदार है तो वह भारत के साथ उन आतंकियों पर कार्रवाई करेगा जो उसकी जमीन से ऑन ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट। फाइस पॉइंट में पाक रेंजर्स ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के प्रग्याल में पाकिस्तानी चौकियों पर नए झंडे लगा दिए। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर कई चौकियों से झंडे हटा दिए गए थे। पाकिस्तान ने भारत की सीमा से सटे इलाकों में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया, पाकिस्तान ने राजस्थान के लोंगेवाला और बाड़मेर के पास एयर डिफेंस सिस्टम, तोपें और रडार तैनात किए हैं। पाकिस्तान की वायुसेना फिलहाल 3 बड़े युद्ध अभ्यास कर रही है। पाकिस्तान की सेना को चीन से नई SH-15 तोपें भी मिल रही हैं, जिन्हें अब सीमा के पास तैनात किया जा रहा है।
पाक ने हमले के डर से अपने पश्चिमी ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा को KDDD कर दिया है। पाकिस्तान ने कराची एयरबेस पर 25 चीन निर्मित J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। ये जेट्स हमले की स्थिति में चंद मिनटों में रेस्क्यू मिशन पर ग्वादर पोर्ट पहुंच सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान इस थ्योरी पर काम कर रहा है कि भारत समुद्र के रास्ते बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका से मिले F-16 को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया गया है। इस बीच उत्तर और उत्तर पूर्व में आर्मी और एयरफोर्स के हमले की आशंका से घबराए पाकिस्तान ने सामरिक रूप से अहम बलूचिस्तान के पासनी, गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कार्दू और खैबर पख्तूनख्वा के स्वाट एयरबेस को सक्रिय कर दिया है। यहाँ जेट्स उड़ान भर रहे हैं। कराची लाहौर से स्कार्दू के लिए नागरिक उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशकों ने कल हॉटलाइन पर बातचीत की और पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा की। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी दी। ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।